कि सर्कुलेशन से पास भी हो रहे हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर मजीद इंसल्ट टू द इंजरी की, ठीक है। उन्होंने कहा जस्टिस आयशा मलिक ठीक कह रही है, सर्कुलेशन से पास हुए थे रूल्स। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मजीद तिल में ला गए। उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड देख लें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा बिल्कुल देख लें रिकॉर्ड, मुगवाए रिकॉर्ड में से नजर आ जाएगा कि रूल सर्कुलेशन के जरिए पास हुए। तो जमाल खान मंदोखेल मजीद जला गए। तो जस्टिस मुसरत इलाही साहबा ने, अब पता है चुटकुले छोड़ती हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को पतली गली दिखाई कि आप यहाँ से निकल जाए। तो उन्होंने पहले कहा कि आप लोग आवाज़ ऊंची ना करें, आपस में ना लगे, आपस में आवाज़ ऊंची ना करें, तो इससे आगे चलें। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल तब तक उनका जलाल आ चुका था, उनकी अना पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात इससे आगे नहीं जाएगी, पहले ये तय होगा कि रूल्स कैसे पास हुए थे, केस ही नहीं चलेगा। हाँ। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा तो मुगवाए ना, आपने मुगवाया रिकॉर्ड, ये बातें कर रही हैं। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मजीद यूं है। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, उन्होंने तेल की बोतल निकाली, उन्होंने फिर मजीद तेल ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो जस्टिस आयशा मलिक ठीक कह रहे हैं, रूल सर्कुलेशन से ही पास हुए। तो जस्टिस पास से जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने उनको समझाने की कोशिश की कि जाने दें बात, ठीक है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिलाल में आए हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी कौम देख रही है, मैं झूठा साबित हो रहा हूँ। तो फिर जस्टिस मुसरत इलाही ने एक और चुटकुला दिया। उन्होंने कहा पूरी कौम नहीं देख रही है, आज लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने देखा, भाई यार ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो मेरा कंपेटिटर है अगले आईनी बेंच की सरबराही के लिए, ये तो एक्सपोज हो रहा है, और जिन्होंने इसको बनाना है उनको देखना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उन्होंने सब्र भी नहीं किया, उन्होंने फौरन स्टाफ को बुलाया, कहा लाइव क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो मतलब इतना बेहतरीन गेम बनी हुई है, तुमसे लाइव नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सर इंटरनेट में मेरे आगे सब कुछ ठीक चल रहा, चलाओ इंटरनेट पे लाइव। अब वो भागे भागे चले गए लाइव करने के लिए। फिर रिकॉर्ड आ गया, 4-5 मिनट लगे रिकॉर्ड आने में। अब जैसे मोहम्मद अली मजहर ने देखा जो रिकॉर्ड है, उन्होंने देखा लाइव हुआ कि नहीं, तो लाइव ही नहीं हुआ था। उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने कहा लाइव क्यों हो रहा, करो लाइव, ठीक है। मतलब ये आज मनाजिर थे, ठीक है। और जैसे जमाल खान मंदोखेल की फिर हालत ये होगी, which was very worth to see scene, ठीक है, कि जैसे जमाल खान मंदोखेल अपनी नशिस्त के अंदर यूं घुस के बैठ गए। उनका चेहरे का इतना सा हिस्सा नजर आ रहा था कोर्ट रूम में, लिटरली वो कोर्ट रूम को फेस नहीं कर पा रहे थे। इतना उनके लिए awkward और embarrassing सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और फिर उन्होंने मान भी लिया, उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले एक फुल कोर्ट बैठा था, उसमें बातचीत हुई थी, फिर बाद में सर्कुलेशन के लिए पास हुआ और दोबारा से अमेंडमेंट के लिए फुल कोर्ट बैठा। तो जैसे आयशा मलिक ने दोबारा उनको गलत साबित किया। उन्होंने कहा नहीं, जब पहली दफा फुल कोर्ट बैठा था उसमें बात नहीं हुई थी, वो बगैर बात किए एडजर्न हो गया था, और फिर सर्कुलेशन से रूल्स पास हो गए। तो ये आज हुआ कोर्ट रूम के अंदर। नहीं, इसमें आपको क्या लगता है कि जजेस क्यों आपस में इस तरह तल्ख कलामी हुई, या क्या इख्तलाफात क्यों हैं, और जैसे जमाल खान मंदोखेल क्यों डिफेंड कर रहे हैं सिस्टम को, और दूसरा रूल्स जो हैं वो सबके सामने हैं। आपने भी रिपोर्ट किया कि वो सर्कुलेशन के ज़रिए हुए, जजेस के खतूत मौजूद हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे अतर मिनल्ला। इन 4 जजेस ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप फुल कोर्ट में बैठ के ये सारी बातें कर लें। तो आज वही बात जैसे जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं कि भाई फुल कोर्ट में हमने किया, आपने कैसे किया? जजेस ने तो कहा कि फुल कोर्ट में बैठे करें, आपने सर्कुलर, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी इस पर वजाहत पेश की थी जब हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो वो अक्सर बातें ऑफ द रिकॉर्ड ही करते हैं, बेंच में बैठ के नहीं करते, क्योंकि अब तो उनके पास पावर ही नहीं है। तो जिस तरह मखदूम अली खान साहब ने आर्टिकल लिखा था, तो दूसरी साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हाँ। तो अब उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट में इसलिए नहीं गए कि जजेस ने कहा कि भाई ठीक है, इसको फुल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, अच्छे रूल में पास कर लें। अब रूल 1980 के बाद चेंज हुए, 45 साल बाद चेंज हुए, वो भी सर्कुलेशन के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों, जैसे जमाल खान मंदोखेल इतना डिफेंड कर रहे थे इस सिस्टम को, जैसे आपने बात की कि वो शायद आईनी बेंच के सरबराह बनने के हवाले से उनकी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे मोहम्मद अली मजहर भी हैं, तो आज जैसे मोहम्मद अली मजहर जस्टिस आयशा की साइड लेने लगे, जो बड़ा ही एक अजीब सूरत है। पहली दफा तो जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस आयशा मलिक को एंडोर्स किया ना, तो मुझे थोड़े से देर का लग रहा है कि मैंने गलत सुना है। सच्ची बात है, मैंने कहा
आगे वो मंदो खेल साहब के हक में बोल रहे होंगे। तो लेकिन फिर वो जाहिर बात है, अब दोनों जजेस अपनी अपनी सीवी बना रहे हैं ना आईनी बेंच की सरबराही के लिए। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सीवी खराब हो रही थी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मजीद खराब करो, लाइव करो। ठीक है, चीज यह है इसमें जो एक चीज मेरे लिए बड़ी दिलचस्प और फैसिनेटिंग थी और हम सब के लिए, वो ये है कि गिशकोरी साहब एक जज है जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच में जो इंडिपेंडेंट व्यू रखती है, और आप देखिए उन्होंने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर 3-4 जजेस आ जाए, बिल्कुल इस बेंच में और जजेस भी अगर शामिल होते हैं तो यहाँ पर क्या हालत हो। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतरुल्लाह को नहीं शामिल किया जा रहा बेंच में, क्योंकि पता है वो 2 रिमार्क्स देंगे पूरा का पूरा बेंच एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल आईनी बेंचेस में उनको शामिल नहीं किया जा रहा, इसी वजह से हम केसेस तो छोड़ दें इसको। तो ये 26वीं आईनी तरमीम का आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर, और ये फुल कोर्ट की हद तक अभी दलाइल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट इसमें बनाएंगे या नहीं, क्योंकि एक जज के अलावा तो लगता नहीं है कि कोई फुल कोर्ट के हक में हो। और क्या आपको ये भी लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस को जानबूझ के लटकाया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पे काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि 16 को बाहर के इलेक्शन है, तो कुछ राय से जो बातें आ रही हैं कि इलेक्शन जब हो जाएंगे वो कलाबी कंट्रोल हो जाएंगे, तो उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तैयार है। बुकला तो ऑलरेडी कंट्रोल है, लेकिन उनको अगले टेन्योर के लिए भी कंट्रोल करना है। तो बिल्कुल यही है, 27वीं तरमीम का तमाम खेल चल रहा है। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो सदर हैं माजिद गिलानी, वो तो इतने शर्मनाक इंसान है कि वो अभी से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं इंडोर्समेंट की। हालांकि भाई जब पास होनी तो तुमने तो हाईकोर्ट बार का सदर भी नहीं होना, बिल्कुल तू अभी से किए जा रहा है कि हम खैर मकदम करते हैं, आनी चाहिए तो तू कौन है भाई। लेकिन वो लगे में, वो कह रहे हैं हमारी भी कुछ बातें शामिल करें उसमें। वो कह रहे हैं हो सकता है इस चक्कर में, हो सकता है मुझे इधर रावलपिंडी में माल रोड का एजाजी सदर लगा दे। ठीक है, वहां पे मैं कोई 13 मुकला की यूनियन का सदर बन जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे शर्मनाक किरदार है। ये तो 27वीं आईनी तरमीम आपको क्या लगता है कि वो हो चुकी है फाइनल, और उसमें जो बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये भी एक बात है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मसला बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ऐसी शिक भी डाल देंगे कि कोई भी तरमीम जो पार्लियामेंट पास करेगी उसका जायज़ा ही नहीं लिया जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकती। एक अलहदा आईनी अदालत होगी और उस आईनी अदालत में अपनी मर्जी के, जिस तरह पहले जजेस बैठे हैं आईनी बेंच में, इसी तरह के जजेस बिठाए जाएंगे, और सिस्टम में जो कुछ रह गया था 26वीं आईनी तरमीम में वो चीज़ें सब कंट्रोल कर ली जाएंगी, उनको वजाहत के साथ बयान कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़े बाखबर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के आपके बहुत से जजेस हैं वो इस वक्त अपने चैम्बरों में बैठ के सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो आए, फिर 27वीं तरमीम होगी, उन्होंने अपनी सीवियाँ तैयार रखी हुई हैं कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को देंगे कि सर हमें आपने जैसे आईनी बेंच में शामिल किया था, आईनी अदालत में भी दे, तो सीवियाँ तैयार हैं, बड़ी शिद्दत से इंतजार है। तो मतलब 27वीं तरमीम तैयार है और लोगों ने तैयारी भी की हुई है कि किस तरह उस सिस्टम का हिस्सा बने। तो